नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में लोकसभा करीब आते आते लोकसभा चुनाव के पास आते आते सियासी पारा हाई हो चुका है। बीजेपी इस बार भी सभी 10 सीटों पर जीत का दम भर रही है। कांग्रेस 8 उम्मीदवारों के साथ मैदान में है। चुनाव में जीत का दावा कांग्रेस का भी है, लेकिन टिकट न मिलने पर कांग्रेस के कुछ अपनों की नाराजगी भी खुलकर सामने आई है। सभी दलों की चुनावी तैयारियों को लेकर बात होगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में रैलियों, जनसभाओं और वार पलटवार का दौर जारी है। हरियाणा में जहां छठे चरण में मतदान होने जा रहा है, नामांकन की प्रक्रिया जारी है, तो सभी दल जीत को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी देश भर में एनडीए 400 पार, तो हरियाणा में फिर से सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का दम भर रही है। आज लोगों का जो विश्वास है वो मोदी सरकार के प्रति वो बड़ा है और लगातार नरेंद्र मोदी जी जो देश को ईमानदारी से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जो गरीब को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम इस वर्षों के अंदर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मोदी जी कर रहे हैं। आज उसका परिणाम है कि देश की, प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन सरकार की नीतियों से प्रभावित है, खुश है। आने वाले समय के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें देकर के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पिछले साल उन्होंने चलाया। मैं मनोहर लाल बोल रहा हूँ, मुझे भी लगता था भी मैं तो बोल रहा हूँ, गाने भी बोल रहे हैं। अब इस बार उन्होंने गाना बढ़ा दिया कि नहीं, मनोहर नहीं बोलेगा, मनोहर का काम बोलेगा। हमको कहने की जरूरत ही नहीं है। अब तो लोग अपने आप कहते हैं नहीं भी ये काम बढ़िया हो गया। तो जब इतना वातावरण अच्छा बनता है तो फिर हमने भी ये सारा चुनाव भाइयों ये आपके जिम्मे छोड़ दिया। अब मेरे जिम्मे नहीं रहेगा। मैंने तो काम करने किए, आगे भी करेंगे, जैसे पहले की उससे ज्यादा करेंगे। पहले हरियाणा की सरकार में करते थे, अब मोदी जी जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। वहीं कांग्रेस हरियाणा में 8 उम्मीदवार और कुरुक्षेत्र से गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के साथ मैदान में है। कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। जातिगत समीकरणों और तमाम जोड़ घटा के साथ उम्मीदवार चुनाव में उतारे गए हैं, लेकिन कांग्रेस नेता किरण चौधरी, करण दलाल और बीरेंद्र सिंह के बयान और नाराजगी कहीं न कहीं पार्टी के जीत की राह में रोड़ा बन सकती है। आज ये साफ संकेत है कि जिस प्रकार से कांग्रेस को जन समर्थन मिल रहा है हरियाणा में, एक और इंडिया ब्लॉक को जो समर्थन मिल रहा है, वो साफ संकेत है कि हरियाणा में तो आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की हो। एक टिकट से समाप्ति नहीं होती और ये खास तौर से मैं कई लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस चीज से मैं तो बहुत खुश हूँ। एक तो ये मालूम चलेगा कौन अपना है और कौन पराया है, सच्चाई ये है। और भाई राजनीति तब समाप्त होती है जब उसका फूक जाएगा, जब राम नाम हमारा सत्य हो जाएगा, जब समझ लेना भाई राजनीति खत्म हो गई। देखिए, पंचायत के लोगों ने बहुत अच्छी बात की। किसी ने कहा कि आपने आजाद उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ना है, किसी ने कहा भाई कोई राजनीतिक दल अगर आपको लड़ाता है तो लड़ना है। और अब तो पंचायत ने फैसला किया है कि भाई आप और कहीं नहीं, पहले तो अपनी पार्टी में जाओ। हो सकता है भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, तो जो पंचायत का फैसला है उसे मानेंगे। और अगर वहां बात नहीं बनी, अगर बात नहीं बनी तो ईंट से ईंट बजाना हमारी आदत है। निर्दलीय के लिए यहाँ सबने मना किया। लड़ेंगे तो पार्टी से ही लड़ेंगे, ये नहीं लड़ाई किसी और से लड़ेंगे। जो भी देखेंगे फिर ऐसे ही काम करेंगे। लिहाजा चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर शिखर पर है। देखना ये है कि सभी दलों के जीत के दावों के बीच चुनाव आते आते हरियाणा में क्या समीकरण बनते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। यशपाल बत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए हैं, विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी, विजेंद्र रेहडू इनेलो का पक्ष रखेंगे, नवीन गौड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बजरंग जी आपसे।
मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार उतारे ही आप लोगों का दावा है हरियाणा को लेकर, लेकिन करण दलाल का जो बयान है, किरण का बयान भी सामने आया है, वीरेंद्र सिंह भी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, तो लगता है कि अपनों की जो नाराजगी है उसका सामना आप लोगों को करना पड़ेगा और काफी नुकसान भी पार्टी का हो सकता है इसके चलते। ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से मैदान के अंदर डटी हुई है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता जनता के बीच जा रहा है। आज से नहीं कि टिकट घोषणा हुई है जब हम मैदान में आए, हम लगातार 5 सालों से जनता के बीच जा रहे हैं। हमें पता है कि हमने लोकसभा चुनाव जीतना है, हमें हरियाणा में सरकार बनानी है, हमने नगर निगम के अंदर अपनी सरकार बनानी है। इसलिए हर कार्यकर्ता, हर नेता जनता के बीच है। जहां चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का सवाल है, हमारे सीनियर नेता है, हमारे साथी है और यहां तक कि मेरे पर्सनल मित्र भी है। उन्होंने समझ रखा है हम पार्टी का फैसला मानेंगे, पार्टी के साथ है और हम मजबूती से पार्टी के लिए काम करेंगे और कोई भाई नाराज है उसको मनाने का काम भी करेंगे। और यहां तक कि कल जयप्रकाश जी से उनकी बात हुई है, जयप्रकाश जी ने फोन किया, और अभी मैं खुद आऊंगा, रैली में भी आऊंगा और सबको लिए प्रचार करूंगा और पूरे हरियाणा के अंदर प्रचार करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने बयान भी अखबार के अंदर, आज के अखबार में उन्होंने बयान भी दे रखा है। जहां तक कि और नेताओं का सवाल है, सारे नेता साथ है। जहां तक किरण चौधरी का भी पार्टी का फैसला शर्मात थे, हम फैसला पार्टी फैसला मानने। ये जो बात कह रहे हैं, ठीक है, आपने अपने पक्ष की बातें उठा ली हैं। वीरेंद्र सिंह जो कह रहे हैं कि हाँ बुलाएंगे तो कैंपेनिंग करूंगा, या जेपी का फोन आया ये भी कहा गया आपने, लेकिन सोनीपत के उम्मीदवार को लेकर जो कह रहे हैं कि 2012 में मैंने टिकट दिलाया था, मेरा एहसान वो भूल गए हैं, या हिसार को लेकर भी कह रहे हैं कि ब्रजेंद्र को टिकट क्यों नहीं मिला, ये सवाल उनके जहन में है। तो ये बयान भी तो है ना सबके सामने। दूसरा किरण जो कह रही है, श्रुति जो कह रही है, दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक राम नाम सत्य नहीं हो जाता तब तक कोई मेरी राजनीति खत्म नहीं कर सकता है। तो कहाँ वो निशाना साध रही है ये भी आप जानते हैं। ये बिल्कुल सही बात। करण दलाल तो ये भी कह रहे हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या किसी दूसरी पार्टी के साथ जाकर चुनाव लड़ना है, या दुआ करेंगे भगवान से कि कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, अब भी उनको टिकट दे दिया जाए। अगर कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये भी उनकी ओर से कहा गया कि अच्छे से ईंट से ईंट बजाना आता है, अगला कदम उसके बाद उठाएंगे अगर कांग्रेस ने अपनी टिकट नहीं बदला। ज्योति जी, बस 1 मिनट तकलीफ दूंगा, मेरी बात सुन लेना। आपके पूरे दर्शक, देश की जनता आपका चैनल देखती है। मैं चाहता हूँ सारी बात जनता के सामने साफ हो जाए। जहाँ फूट और लूट की बात आपने करी है, फूट किसके अंदर है? सबसे ज्यादा फूट आज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो भारतीय जनता पार्टी की बात भारतीय जनता पार्टी से करूंगी, आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए ना। मैं बताऊंगा, करण दलाल का बयान छोड़कर चल रही है, उसका जवाब नहीं बताऊंगा। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, माइनस प्लस भी तो बताऊंगा ना। कहाँ चल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी जो झूठा प्रचार कर रही है? अनिल विज जैसे सीनियर नेता 5 बार सिटिंग विधायक रहे, आप देख लो उन्हें क्या कहा, मुझे मेरी औकात का पता लग गया है, मैं मेरे घर बैठा हूँ। जहाँ विधायक दल के नेता की मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री की चुनना होता है, वो मीटिंग छोड़कर भाग जाते हैं और आपके चैनल के रिपोर्टर पीछे इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं। आपके सामने सारा देश के चैनल ने देखा। और यहाँ तक कि आपने और नेता देख लो, कैप्टन अभिमन्यु देख लो, अनिता जो दुग्गल जी है उनको देख लो, क्या कहा, मेरी नौकरी चली गई, मेरी टिकट भी खोस ली, 3 लाख कुछ वोटों से मैं जीती थी, जिसको टिकट दिया उसको हरा के जीती थी, मेरे टिकट क्यों काट दी, मेरी क्या गलती थी? आपके सामने मंच के ऊपर आज जिस प्रकार आपने देखा, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भजनलाल जी के बारे में क्या कहा, बंसीलाल जी के बारे में क्या कहा, सारे दुनिया जानती है। फूट सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ये एक दूसरे को मतलब फुट्टी आंख नहीं सुनते सारे। कांग्रेस को लेकर जवाब नहीं है ना? मैं दूंगा कांग्रेस का। कब देंगे? डिबेट खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या बजरंग? स्टार्ट ही हुई है, स्टार्ट के साथ सवाल पूछा है, जहाँ आपने सवाल किया
मैं भी चौधरी वीरेंद्र जी का जवाब दे। किरण चौधरी ने कहा हम पार्टी के साथ है, पार्टी का हर फैसला हम मानेंगे। ये बात तो ठीक है, जब तक आदमी अखाड़े में खड़ा है, जब तक आदमी राजनीति कर रहा है, जब वो सामाजिक आदमी है, जब तक थलों में ना चला जाए आखिरी दम तक उसकी कोशिश होती है एक बार चुनाव लड़ूं, राजनीति में मेरी पूरी इच्छा आओ। इसमें क्या बात है, मेरी भी इच्छा है। 362 कैंडिडेट थे, 9 को टिकट मिलनी है, बाकी क्या करेंगे? अब सारे ऐसे हो जाएंगे। अब नहीं पूछा लो, सारे लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, 40 से ज्यादा पूरा विधायक, पूरा मंत्री, पूरा सांसद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुकान थोड़ी जसपा की पूरी दुकान कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष ज्वाइन कर चुके हैं, पूरी दुनिया भर के नेता ज्वाइन कर चुके हैं, पूरे जो सिटिंग में विधायक है उनके बेटे ज्वाइन कर चुके हैं, उनके चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट जो है वो पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ज्वाइन की है, और पार्टी के नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी लगातार ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। ठीक है, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात कही। मैं साथ कहता हूँ, बीजेपी को शामिल कर रहे हैं चर्चा में। इंडिया गठबंधन है, मजबूती से चुनाव लड़ रही है, भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई इस बात की है, अपनी जवान को बचाए, जवान बचाने की लड़ाई ठीक है। है बजरंग जी, अभी आप काफी टाइम ले चुके हैं, आप अपनी बात कह चुके हैं। अभी आप स्वागत होता है, वो के नारे उनकी रैलियों में लगते हैं आपके सामने। यशपाल जी, 2 बार आप लोगों का, हम 2014 की बात करें, 7 सीटें आप जीते, 2019 में पहली बार हुआ आप 10 सीटें जीते, और इस बार भी आप लोग क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। लेकिन क्या इस बार आसान राहें लग रही हैं आपको? क्योंकि कांग्रेस भी दावा कर रही है, कांग्रेस में गुटबाजी तो है, नाराजगी भी है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार कमजोर भी नहीं है किसी भी लिहाज से। तो क्या ये चुनौती लगती है आप लोगों को, या फिर पीएम मोदी के चेहरे के सहारे इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे? इस बार हरियाणा में 11 कमल खिलेंगे, 10 लोकसभा के और 1 विधानसभा करनाल के, टोटल 11 कमल इस बार हरियाणा के अंदर खिलेंगे। रही बात कांग्रेस की कि कांग्रेस के अंदर अच्छे कैंडिडेट हैं या नहीं है, या उनके अंदर गुटबाजी है, वो तो सारा देश देख रहा है। पूरा प्रदेश के अंदर जिस तरीके का कल्चर कांग्रेस के अंदर है, हर गुट अपने तरीके से बात कर रहा है, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह का हो, चाहे किरण चौधरी का हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी का, कुमारी शैलजा का हो, चाहे अजय कैप्टन हो, चाहे अलग अलग गुट है, अलग अलग तरीके से अपने अपने विचार रखते हैं, और पार्टी को किस तरीके से कहां पहुंचा दिया वो सब जानते हैं। और रही पब्लिक की बात, समाज की बात, वो सबके सामने रिजल्ट आ जाएगा। 2014 का भी रिजल्ट देखा था, 2019 का भी देखा था, 2014 में भी बड़े बड़े वादे थे कांग्रेस के कि हमारी 200 सीटें आ रही है, 2019 में भी थे, ऐसे ही 2024 में अभी कांग्रेस प्रवक्ता बड़े बड़े वादे कर रहे थे और बातें कर रहे थे। लेकिन सच में जो समाज और पब्लिक जिस तरीके से 2019 को लेकर जब भी देश के अंदर 2019 को लेकर जब भी दावा करते हैं, आपके विरोधी ये कहते हैं तब पुलवामा अटैक के बाद देश में एक माहौल था राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का, सेना को लेकर बातें और वादे किए गए थे, और उसी के आधार पर आप लोगों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी, और वो केवल एक बार ही हो पाया था, ये भी दावा किया जाता है, इस बार नहीं होने वाला। ज्योति ये तो विपक्ष का काम है, कुछ ना कुछ हर बार नया कुछ लेके आना। हम लोगों ने तो 2019 में भी काम किया, 2014 से 2019 में किया, 19 से 24 तक किया, अब 24 से 29 तक भी काम करेंगे। हमारा काम ही हमारा कर्म है, काम ही हमारा काम करते हैं, वही हमारा कर्म है, उसके लिए ही पब्लिक सारी जुड़ी है और समाज देश इसलिए ही जुड़ा हुआ है। अब विपक्ष का काम है, चाहे कांग्रेस हो चाहे अदर पार्टी, उनको उस तरीके से देखना है, हमें अपने काम पे ध्यान देना है और हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। 400 पार का जो माननीय मोदी जी का इस बार नारा है, ये संकल्प जो देश के अंदर चल रहा है, वो जो गारंटी मोदी जी की चल रही है, वो जरूर इस बार पूरी होगी। आप सबके सामने उसमें हरियाणा का योगदान काम के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं, तो हर एक उम्मीदवार ये क्यों कह रहा है कि पीएम के चेहरे पर वोट किया जाए? और काम के आधार पर ही अगर वोट मांगना था तो उम्मीदवार क्यों बदले गए? एक मौजूदा सांसदों को क्यों बदला गया हरियाणा में? फिर तो अच्छा ही काम किया होगा सांसदों ने। चीज बताओ ज्योति, जिसने काम ठीक तरीके से समाज के अंदर नहीं किया या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रही, तो हमारी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं होता कि कहा तुरंत प्रभाव से, अगर किसी को कहा उसने 1 मिनट में चेंज होके दोबारा तो आप ये मानते हैं जिसने काम अच्छे से नहीं किया उनका टिकट कटा है इस बार? किसी को बदल, विधायक
अगर 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 विधायक भी बदल दिया, अगर विधायक भी किसी ने बदल दिया अदर पार्टी के अंदर, उसने भी पंचायत करके उसी पार्टी को कोसना शुरू कर दिया। हमारी पार्टी के अंदर अगर उसको बदला गया है तो उसकी कोई ना कोई भूमिका बदली जाएगी, कहीं ना कहीं उससे बड़ी भूमिका में उसको लिया जाएगा। ये हमारी पार्टी के अंदर कल्चर है, ना कि उनको पंचायतें करके, जैसे अभी इनके लोकसभा के कैंडिडेट नहीं दी जिनको टिकटें, वो पंचायतें कर करके पार्टी को ही कोसने लग रहे हैं, उस कैंडिडेट के खिलाफ ही प्रचार करना लग रहे हैं। अब मैंने एक कैंडिडेट जिनको टिकट नहीं मिले उनका मैंने बयान सुना था कि जैसे उन्होंने हमारा, देखो लैंग्वेज देखो, जैसे उन्होंने हमारी मदद की थी, हाँ। उनसे डबल मदद हम इस बार उनकी करेंगे। इसकी लैंग्वेज वो आप सुनते, वो किरण चौधरी का बयान, उसके सुना। अंदर साफ झलक रहा था जो हाँ। पिछले 2019 में राव दान सिंह ने जैसी मदद की थी उससे डबल हम मदद करेंगे उनकी। मतलब आप समझ रहे थे, मैं भी समझ रहा था और जो देख रहा था वो भी समझ रहे थे। कहने के लिए हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ये लोग कहते हैं, लेकिन अंदर खाने टोटली का टोटली ये अंगेस्ट और पार्टी के अंदर जो गुटबाजी तो आप लोगों को तो अच्छा ही लग रहा होगा कि हेल्प तो आप लोगों की होगी। 2014 से संख्या नहीं बना। चलिए मैं जेजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। बजरंग जी, आपको जो कहना है, आपको टाइम, हमारा समाज करता है, आपको टाइम दिया, अभी सुनिए। ठीक है यशपाल जी, आपकी बात आ गई, अभी आप सुने। ज्योति हमारी ज्योति जी, इन्होंने कहा जो पार्टी जिसको टिकट नहीं दी उसको बड़ी जिम्मेदारी दी, मनोहर लाल खट्टर जी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी, मुख्यमंत्री पद से हटाकर लोकसभा प्रत्याशी सुनिए मेरे आप साथी, बजरंग जी, मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा था सर। अभी आपको मैं कह रही हूँ ना, मैं जनता पार्टी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। आप थोड़ा रुकिए। अभी आप अपने बैठ के यशपाल बत्रा जी, अब आप भी सुनिए, दोनों की नहीं, ऐसे में डिबेट नहीं कर पाऊंगे। विवेक जी, बजरंग दास जी के शब्दों में जेजेपी की दुकान खाली हो रही है, सभी के सभी नेता उठकर कांग्रेस में आ रहे हैं, और ये तो आप कहेंगे रोजाना ही पूछ रही हूँ क्योंकि रोजाना हो रहा है। आज भी कुछ नेताओं ने जेजेपी को अलविदा कहा है, पंचकुला में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। कमाल की बात यह है, बजरंग दास जी के शब्दों में जेजेपी की दुकान खाली और ये कह रहे हैं कि जेजेपी में कुछ नहीं रहा। उसके बावजूद जेजेपी ने 11 के 11 कैंडिडेट उतारने का काम किया, जबकि जिनकी दुकान में बहुत ज्यादा सामान है वो आज तक अपने पूरे कैंडिडेट नहीं उतार पाए। हम तो मजबूती से कैंडिडेट भी उतार रहे हैं और मजबूती से चुनाव भी लड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं सुन रहा था, बहुत विस्तार से आपने भी बताने का काम किया कि किस तरह आज बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, नाराजगियां चल रही है। तो इसी तरह जो थोड़ा सा आपके देखने में तस्वीर है कि बीजेपी में भी यही कुछ चल रहा है, जिसका जिक्र ना तो कांग्रेस वाले कर पाए ना ही बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया, चाहे अनिल विज जी हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई जी हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, सुनीता दुग्गल हो, कितने ही नाम है, जितना जिक्र करने उतना था। आज के दिन जननायक जनता पार्टी ने तो अपने कैंडिडेटों को उतारा और चुनाव में मजबूती से गए और चुनाव लड़ने का काम हम कर रहे हैं। और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सबके सामने होगा। ये तो टिकट लेने के लिए लड़ रहे हैं ना, क्या बता आप लोगों के पास इतने नेता ही ना हो कि टिकट लेने को लड़ाई हो। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ ज्योति, हमारे पास विधायक तो पार्टी में है क्योंकि चुनाव से पहले वो जा नहीं सकते, उनकी अपनी मजबूरियां टेक्निकली, लेकिन दूसरे तो रोजाना केवल बयान नहीं दे रहे बल्कि पार्टी से किनारा भी कर रहे हैं, पार्टी को छोड़ छोड़ जा रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले तो आप लोगों के लिए चिंता भरी स्थिति है, आप मानते हैं ये बात? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो जा रहे हैं, जो छोड़ के भी जा रहे हैं, वो भी किसी कारणवश ही जा रहे हैं, उनको आगे संघर्ष नहीं कर सकते इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। पर मैं अभी सुन रहा बीजेपी के प्रवक्ता बहुत बात की कि जिसने काम नहीं किया उसने अपने टिकट काटने का काम किया, उससे बदलने का काम किया। ये अपने आप ही मान के सैनी ने कोई काम नहीं किया, इसीलिए नवीन जिंदल को लाना पड़ा। ये अपने आप ही मान के संजय भाट ने भी कोई काम नहीं किया, ये अपने आप ही मान के सोनीपत के कैंडिडेट ने कोई काम नहीं किया, इनके एमपी ने, ये अपने आप ही मान के सुनीता दुग्गल ने कोई काम नहीं किया, इसीलिए इन्हें कैंडिडेट सारे चेंज करने पड़े। आज के दिन ये खुद ही मान रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने कोई काम नहीं किया, इसीलिए उन्हें बदलना पड़ा। आज ये कहते हैं कि काम के बलबूते, काम अगर बात करते हैं, आज ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रही हैं ज्योति, अगर भ्रष्टाचार किया, मैं तमाम डिबेट्स में कहता हूं, कल भी कहा, कल इनको तकलीफ भी हुई, 3 रुपए कट्टा मिट्टी के अंदर लिया जा रहा है। बजरंग दास जी इस बात को बता देंगे। आज किसान को जब जीरी लगाने के बीज चाहिए, उसके बीज को ब्लैक किया जा रहा है।
और सरकारी तंत्र जो है वो मौन बैठा है, उसके आगे कुछ नहीं है। आज विवेक जी, कल सरकार ने जो रात 8 किसानों बजे के लिए, डिबेट, आपने ये बात कही, डिबेट कहाँ पहुंच गई थी आप जानते हैं ना, फिर से मैं इस तो बात पर आ बता रहा जाएंगे। हूं कि फिर जैसा हरियाणा जागो लेकर आप बात कर रहे हैं, सीएम साहब तो ये कह रहे हैं कि हम तो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जांच करवाने को तैयार हैं अगर कोई एप्लीकेशन मैं आती कह है। रहा हूँ जांच करवाते क्यों नहीं? 4.5 साल किसने रोका? और अभय ये कह रहे हैं करवाएं जांच तो हो चुकी है, जांच को सार्वजनिक किया हाँ, जाए, जांच हो चुकी एप्लीकेशन है, की उसकी जरूरत है ना रिपोर्ट रिपोर्ट की पब्लिक जरूरत है। नहीं, उसकी रिपोर्ट पब्लिक करें, रिपोर्ट पब्लिक करेंगे, पता लग जाएगा किसने गड़बड़ करी। अगर कहीं घोटाला हुआ होता है तो उसका रेवेन्यू बढ़ता नहीं है, घटता है। हमने रेवेन्यू को बढ़ाने का काम किया, ना कि घटाने का काम किया। आज जिनको डर है, जिनके टाइम में घोटाला हुआ उनको डर है। आज जो भी प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, किस तरह एक मंत्री पद पाने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता। हमने तो एक ही बात कही कि आज के दिन हम एक चीज जानते हैं, काम किया है, काम के बल नहीं पे नहीं बात विवेक कर रहे जी, हैं। ये क्या आज अगर चलाया जाता है क्या भ्रष्टाचार की नहीं बात- चलाया जाता वो तो नहीं, दर्शक आज भी तो बखूबी जो भी जानते चलाया- हैं। नहीं, वो वो तो पब्लिक दर्शक भी भी बखूबी जानती है, जानते हैं। पब्लिक आप को जब पता भी है। करप्शन नहीं, आप जब करप्शन की बात कर अगर- रहे हैं तब मैंने कहा ये बयान तो है, ये तो पब्लिक डोमेन में है। मैं तो पब्लिक डोमेन में तो कह रहा हूँ। मैं रोज बैठ के एक बात कहता हूँ, जांच कराए, किसने रोका है? आज तो हम सरकार में नहीं है। 2021 में रिपोर्ट आ गई थी एसआईटी की, वो रिपोर्ट सीएम ऑफिस में अगर धूल फांक रही है तो उसमें किसका कसूर है? उसमें जेजेपी का कसूर है क्या? आज चुनाव के समय पे अगर किसी को जांच याद आती है तो जेजेपी डरने वाली नहीं है। जेजेपी ने काम किया है और काम के बलबूते में जनता के बीच जाने के काम कर रहे हैं, और काम के बलबूते ये याद कांग्रेस वाले कह रहे हैं आप लोग तो किया। चुनाव, आप लोग वोट काटने के लिए मैदान में आ गए हैं, अब कांग्रेस के वोट काटने के लिए। वो तो पता नहीं चलेगा कौन वोट काटने के लिए आया है, किसने कैंडिडेट जिताना, किसी को जिताने के लिए उतारा है, किसने फिक्सिंग करके कैंडिडेट उतारा है, वो सबके सामने है। वो ये भी पता लग गया कि किसने विरोध करवाया अपने आदमी भेज के, किसने करनाल में किस कैंडिडेट को उतारने का काम किया, किसने हिसार में किस कैंडिडेट को उतारने का काम किया, किसने भिवानी में किस कैंडिडेट को उतारने का काम किया, किसको फायदा पहुंचाने के लिए काम किया, वो सबको पता है। किसने जींद बाई इलेक्शन में बीजेपी की मदद करी थी, वो सबको पता है। किसने बारी बारी बीजेपी की चलिए, मदद जींद बाई इलेक्शन के बाद तो परिस्थितियां बहुत बदल चुकी चुनाव हैं। हो, चाहे जींद बाई राज्यसभा इलेक्शन के बाद तो चुनाव हो, आप चाहे लोग बीजेपी के विधानसभा साथ सरकार चुनाव में हो, रह बारी चुके बारी हैं। बीजेपी का फिर समर्थन से करने का बीजेपी के काम खिलाफ किया चुनाव लड़ सरकार रहे ने। हैं। आप रुकिए अभी। रेडू साहब, इनेलो की क्या स्थिति है चुनाव को लेकर? चूंकि इस बार तो प्रतिष्ठा का सवाल भी है अभय चौटाला के लिए, क्योंकि खुद भी वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी परीक्षा तो है ही, साथ ही उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर एक नेता के नाते उनकी कितनी स्वीकार्यता की या उनकी कितनी जमीन है, इस बात की भी परीक्षा। देखिए, इलेक्शन हर नेता के लिए परीक्षा होता है और हर नेता को इस परीक्षा से गुजरना चाहिए। सबसे पहले तो अभय सिंह चौटाला को इस बात की आपको भी बधाई देनी चाहिए, सभी को बधाई देनी चाहिए, जिस प्रकार से कुछ नेता इस परीक्षा से डर करके भाग रहे हैं, लेकिन अभय सिंह ने सबसे पहले इस चुनौती को स्वीकार किया, इस परीक्षा को स्वीकार किया और परीक्षा देने के लिए मैदान में सभी नेताओं से पहले आ गए हैं, वो डटे हुए हैं और चुनाव जीतेंगे 100% कुरुक्षेत्र से। ज्योति जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, जैसा आप सभी को पता है, 7 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और संभावना है कि 1-2 दिन में हमारे बाकी के 3 उम्मीदवार और आ जाएंगे। 10 के 10 लोकसभा में हम चुनाव लड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव में उतरी है और हमारे जो कैंडिडेट हैं उसका आपने पूरा विश्लेषण कर लिया होगा। किसी भी कैंडिडेट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं निकाल सकते, कोई दोष नहीं दे सकते। बहुत ही मजबूत और सूझबूझ वाले कैंडिडेट हमने उतारने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल देखिए, पार्टी मजबूत तो रेडू साहब प्रवक्ताओं के कहने से या नेताओं के कहने से तो मजबूत नहीं होंगे। वोट कितना है उनके पास, केवल एक ही पैरामीटर है, बिल्कुल अपना पर्सनल वोट कितना है, क्या जनाधार के नेताओं का। अब खामी कमी वो अलग बातें हैं, लेकिन मजबूत उम्मीदवार तो वो होगा जिसके पास अपने नाम से वोट होगा। हैं आपके उम्मीदवार ऐसे? हाँ ज्योति जी, बहुत से ऐसे उदाहरण आपको इतिहास में मिलेंगे राजनीति में, जिसको कोई नहीं जानता और वो जो है ना अपने शिखर तक पहुंचने का काम करते हैं। जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एकमात्र विधायक होने के बावजूद भी हरियाणा विधानसभा में जनता की आवाज उठाने का काम किया, जितनी मजबूती के साथ एक सीट होने के बावजूद भी विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया। यदि हरियाणा प्रदेश के लोगों से आप पूछोगे तो वो कहेंगे यदि विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा था तो वो अभय सिंह चौटाला निभा रहा था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 5 वर्ष तक अपना काम किया। जो योजना आई थी 2019 से 24 तक,
जो हमारा फर्ज बनता था, हरियाणा प्रदेश ने एक सीट हमारे को दी, उस एक सीट को लेकर के जितना हम कुछ कर सकते थे प्रदेश की जनता के लिए, उससे हमने ज्यादा ही किया है। और प्रदेश का हर नागरिक इस बात को मानता है कि अभय सिंह चौटाला ने बहुत अच्छे तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया है। और चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे कर्मचारी आंदोलन की बात हो, चाहे ओपीएस के आंदोलन की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी के आंदोलन की बात हो, हर प्रकार के चाहे पंचायती राज के सरपंचों के आंदोलन की बात हो, हर आंदोलन में हमने उनकी आवाज बनकर के उनके साथ खड़े होने का काम इस बात पर किया। ठीक है, दूसरे दल कांग्रेस से लेकर बीजेपी आपकी इस बात से सहमत नहीं है। आप लोग हमेशा बीजेपी की मदद करते रहे इन 5 साल में भी, ये भी आरोप है आप लोगों पर। चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, बीजेपी के साथ खड़े थे, बार बार कहा जाता है। आप जब ये दावा कर रहे हैं तो उस पर मैं ये कह रही हूँ, छोटी सी टिप्पणी मेरी ओर से, अब बात पूरी कीजिए आगे। हाँ ज्योति जी, अगर एक मिनट मैं जवाब ले रहा हूँ ना अपना। अगर बीजेपी की किसी ने मदद की तो वो खुद कांग्रेस ने करने का काम किया। 14 वोटों को कैंसिल किसने करवाया था? कांग्रेस ने करवाने का काम किया था। अब जो कार्तिकेय बनाया गया, इसमें एक वोट किसका खराब हुआ? कांग्रेस का खराब। वोट खराब होना अलग बात है, वोट देना है वो तो आपको दिख नहीं रहा, वोट खराब हुआ वो दिख रहा है। जो आपकी पार्टी का स्टैंड था या आपके नेता का स्टैंड था, उसको तो आप दरकिनार कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप। हम नहीं, कार्तिकेय कोई बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था, वो एक निर्दलीय कैंडिडेट था। जिस प्रकार से बीजेपी ने उसका समर्थन किया, उसी प्रकार से अभय सिंह ने भी उसका समर्थन किया, उसी प्रकार से जेजेपी ने भी उसका समर्थन किया और हमने भी समर्थन किया उसका। क्यों हम कांग्रेस को समर्थन कैसे करते हैं? हम एक निर्दलीय के जाएंगे, ना हम बीजेपी में गए ना हम कांग्रेस में गए। हमने निर्दलीय कैंडिडेट का समर्थन करने का काम किया, जो कि हमारा नैतिक फर्ज भी बनता था और वही हमने करने का काम किया है। दूसरी बात, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खुद मजबूत, इसके उम्मीदवार मजबूत, इसका नेता मजबूत, इसके कार्यकर्ता मजबूत, और पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है कि हम कई सीटों पर विजय हासिल करेंगे और हर सीट पर मुकाबले में टक्कर देने का काम करेंगे। अभी मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी सी बात, ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे अपनी पार्टी की बात करनी है, लेकिन जिस प्रकार से मनोहर सरकार कहा गया है, हरियाणा में मनोहर सरकार मनोहर नहीं बन पाई। और मनोहर बनी तो बेरोजगारी के लिए बनी, मनोहर बनी तो वो भ्रष्टाचार के लिए बनी, मनोहर बनी तो वो जो फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, इनके लिए बनी, जनता के लिए वो मनोहर नहीं बन सकी। जिसका सर्टिफिकेट देश के सबसे प्रमुख पदाधिकारी यानी कि प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया। चुनाव से ऐन पहले जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदला जाता है तो वो इस बात का प्रमाण होता है कि इस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यदि चुनाव लड़ा जाएगा तो पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। उसको बदलने का काम किया गया और सरकार को असफल बताने का काम किया गया। और दूसरी बात, जो असफलता इनकी बनी कि इनको जो ना अपने कैंडिडेट नहीं मिले। जो पार्टी कहती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत हमारा संगठन है, आप लोगों के पास भी तो नहीं रहे मजबूत संगठन में से 10 लोकसभा के कैंडिडेट नहीं लेकर के आई, लेकर आ सके। वो 10 कैंडिडेट इनको अपने नहीं मिले हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की भी मैं शॉर्ट में ही बात करूंगा और काफी बात हो चुकी है कांग्रेस के ऊपर। उन सभी बातों के ऊपर मोहर लगाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जानबूझ करके इन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है और सेटिंग के तहत इन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने का काम किया है। पब्लिक में हम भी बैठते हैं, पब्लिक में चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सेटिंग के तहत अपने उम्मीदवार उतारने का काम किया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने जाते हैं। इसलिए मैं दावे के साथ आपके चैनल के ऊपर कहता हूं, यदि हरियाणा प्रदेश में किसी अच्छे स्वाभिमान के साथ और मजबूती के साथ कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है, बजरंग जी को कुछ कहना, मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ लेती हूँ बजरंग जी, उसके बाद आपके पास ही आ रहे हैं। सारे उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवारों को देखकर ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उतारे हैं। अब पब्लिक क्या चर्चा कर रही है नहीं कर रही है, उसे लेकर आप जिस ग्रुप में बैठते होंगे या आपके आसपास के लोग ये चर्चा जरूर कर रहे होंगे कि कांग्रेस बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली है या प्रयास कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस बार मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, सारे समीकरण साधे गए हैं, तमाम जोड़ घटा की गई है, कांग्रेस कह रही है। नवीन जी, अभी तक कोई ज्योति जी करनाल में मजबूत उम्मीदवार उतारा क्या? एक पूरा चलिए, कांग्रेस का अपना कहना है कि हमने युवा को मौका दिया है, हमने युवा उम्मीदवार उतारा है। कैसे मजबूत मानेंगे? हमने युवा उम्मीदवार को उतारा, जो कांग्रेस कह रही है। क्योंकि बजरंग जी के पास आएंगे अभी। नवीन जी, अभी तक आप लोग कोई कमाल नहीं दिखा पाए हरियाणा में। इस बार जब कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो क्या किस तरह की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं कुरुक्षेत्र से या हरियाणा से?
ज्योति जी सबसे पहले तो नमस्कार आपको भी, आपके दर्शकों को और जितने भी पैनलिस्ट साथ बैठे हैं सभी को। आपका सवाल बड़ा विचित्र है। आपने कहा कि हम कोई कमाल नहीं दिखा पाए। कमाल दिखाने के लिए अभी तक हमने चुनाव ही नहीं लड़ा है। चुनाव जब आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ रही है पूरी शिद्दत से और पूरे नवीन जी, आपको पता है ना आप क्या बोल रहे हैं? आप लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा। विवेक जी बैठे, पिछली बार तो जेजेपी के साथ मिलकर आप लोग चुनाव लड़ रहे थे। आपको जो कहना है वो कहिए, लेकिन गलत भी बोलना है तो मेरे सवाल को विचित्र बताते हुए मत बोलिए गलत। तो मैं एक बार आप लोगों ने तो निकाय चुनाव तक लड़े, आप कह रहे हैं हमने चुनाव नहीं लड़े। मैं जो बता रहा हूँ, मैं एक बार तो आप बता रहे तो मेरे सवाल को विचित्र मत बताइए। चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं लेकिन आप लोगों को मौका नहीं मिला है। आप ये कहिए कि हम मजबूती से इस बार लड़ रहे हैं, ये मत कहिए कि चुनाव नहीं लड़ा। आप लोग तो लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव क्या नहीं लड़ा आप लोगों ने, बाय इलेक्शन। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ज्योति जी, अगर मुझे बोलने का मौका देगी तो आप। तो मेरे सवाल पर सवाल मत उठाइए। जब आप गलत ही कहना तो क्यों सवाल पर सवाल उठा रहे हैं? कोई बात नहीं, आप मुझे काउंटर कर लीजिए ना, कोई बात नहीं, मैं उसके कोई ये थोड़ी कह रहा हूँ। बोले। तो मेरा बेसिकली कहना ये है कि मजबूती से जहाँ चुनाव लड़ने की बात है, आम आदमी पार्टी ने अभी तक मजबूती से कहीं हरियाणा में उतना ज्यादा चुनाव लड़ने पे अभी तक फोकस नहीं किया था। और रही निकाय चुनाव तक की, जहां तक आपने बात कही और कमाल दिखाने की बात कही, तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में दूसरे नंबर की पार्टी थी। वो बात अलग है कि अब अगर इसके बारे में आप सवाल पूछेंगे दूसरे पार्टी से तो वो बोलेंगे हमने कैंडिडेट नहीं उतारे। कैंडिडेट नहीं उतारते या उतारते वो आपने देखना चाहिए था उस टाइम पे जब आप निकाय चुनाव हो रहे थे। वो चलो वो एक अलग बात है। अभी हम कुरुक्षेत्र पे आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र की जहां तक बात है, कुरुक्षेत्र में हम लोग भी और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की पूरी टीम कुरुक्षेत्र में लगी हुई है। और यहाँ पे मैं भी कई दिन से आया हूँ। मैं आपको बताऊँ लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उन्हीं की टोन में बताता हूँ। हरियाणा में ना इस एरिया की टोन थोड़ी अलग है। तो वो हरियाणवी में कहते हैं कालती तय, ऐसे कहते हैं कालती तय यो जिंदल ने चोर बतावा था। तो ऐसे कह रहे कि कल तक तो जिंदल को चोर बता रहे थे मोदी जी, और आज जिंदल साहब इनके लिए बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े अद्भुत और बहुत बड़े नेता हो गए हैं जिनको इन्होंने टिकट दे दी है। और जहां तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बत्रा साहब बैठे, इन्होंने 11 कमल खिलाने की बात करी। 11 कमल खिलेंगे लोग, आपको आप कैसे खिलाएंगे 11 कमल, जबकि लोग आपको लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी कह रही है। लोग, और मैं कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा से बाहर नहीं गया हूँ। लोग आपको वॉशिंग मशीन वाली पार्टी कह रही है, लोग आपको वोट चोरों वाली पार्टी कह रही है, लोग आपको ईडी और सीबीआई वाली पार्टी कह रही है, लोग आपको 60 करोड़ का चंदा लेने वाली पार्टी कह रही है, लोग आपको ईडी का दुरुपयोग करने वाली पार्र्टी कह रही है। और ये चर्चा देशव्यापी तो है ही है। हरियाणा के और कुरुक्षेत्र के एक एक नुक्कड़, एक एक चौराहे, एक एक घर में ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है। और कुरुक्षेत्र के लोगों को इस बात से भी बहुत ज्यादा नाराजगी है कि हरियाणा से आने वाले अरविंद केजरीवाल जी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने गलत आरोपों में जेल के अंदर डाला है, उस बात से भी हरियाणा की जनता आपसे नाराज है, भारतीय जनता पार्टी वालों से भयंकर तरीके से नाराज है। और जिसका रिजल्ट कुरुक्षेत्र में अगर आज आप सर्वे करवा लेंगे, आज आप घूम के देखेंगे, 10 में से 8 आदमी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत किया गया। और क्योंकि वो जेल में गए हैं, जेल का बदला वोट के साथ कुरुक्षेत्र की जनता लेगी और नवीन जिंदल को यहाँ से हराएगी। डॉक्टर सुशील गुप्ता को यहाँ पे हरी, आपको क्यों लगता है आजादी की लड़ाई में गए? क्या आरोप लग रहे हैं? अदालत भी जमानत नहीं दे रही है। आप लोग क्यों उम्मीद कर रहे हैं कुरुक्षेत्र की जनता इस बात को लेकर बदला लेगी? ये तो कानूनी मामला है ना, इतना तो लोग भी जानते हैं। हाँ, मैं उम्मीद नहीं कर रहा। मैंने जो देखा है, मैंने जो सुना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जो हम लोग घूम रहे हैं, जो हमारी पार्टी के लोग घूम रहे हैं, और जो लोग हमें गांव में जाने पे या शहर में जाने में जो लोग चर्चा में है, जो विषय, हम उसकी बात कर रहे हैं। जब मैं वोट चोरों वाली पार्टी कहता हूँ तो लोग मुझे उदाहरण के साथ बताते हैं कि देखो चंडीगढ़ में इन्होंने वोट चोर करी थी। जब इनको ईडी वाली पार्टी कहते हैं तो ईडी की वाली पार्टी उदाहरण देके कहते हैं कि इन्होंने ईडी के माध्यम से अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया। जब मैं 60 करोड़ शरद रेड्डी का जिक्र करता हूँ तब लोग उदाहरण देके मुझे बताते, तब हम ये सारी बात कह पा रहे हैं। हम नहीं बता रहे लोगों के, लोग ऑटोमेटिकली जाके बता रहे हैं कि ये वो पार्टी है जिन्होंने दूसरे नेताओं को अपनी वॉशिंग मशीन में धो धो के निकाला है। मैंने आपको उनकी टोन में भी बताया। तो कहते कल सीता नवीन जिंदल ने चोर बतावा था, कोयला चोर बतावा था। इस टोन में लोग कह रहे हैं कि कल तक तो नवीन जिंदल को कोयला चोर बता रहे थे, आज नवीन जिंदल को इन्होंने अपनी पार्टी की टिकट दे दी। तो कुरुक्षेत्र में हर आदमी एक
तो भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल इनका एजेंडा चला हुआ है, नेशनली जो नुकसान किया है और नेशनली जो नैरेटिव इनके ऊपर चला हुआ है कि इन्होंने तानाशाही और ईडी सीबीआई की जो बात है उस पे लोग नाराज है। अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो खट्टर सरकार के राज से जिस प्रकार से मैं व्यक्तिगत रूप से जाके सरपंचों से मिला हूं, तो एक सरपंच ये कह रहे हैं कि हमें लठ मारे। हम लोग जाके मिलते हैं जब क्या नाम है महिलाओं से, महिलाएं कह रही है इनको लठ मारे, क्लर्क कर्मचारियों से मिल रहे हैं क्लर्कों को लठ मारे। हर वर्ग को जो इन्होंने चंडीगढ़ में जो लोग भी आंदोलन करने गए, जब उनका लठों के साथ स्वागत किया तो किसान कह रहे कि हमें लठ मारे, किसान कह रहे कि हमें एमएसपी नहीं दे रहे। तो खट्टर साहब की नाकामियां हमें बतानी नहीं पड़ रही, हमें बिल्कुल नहीं बताना पड़ रहा कि बेरोजगारी में हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पे लेके गई है, ना हमें ये बताना पड़ रहा कि महंगाई में पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को लेके गई है। कुरुक्षेत्र की जनता चिल्ला चिल्ला के टोपी पहने हुए देखती है तभी कहती है और इतना स्वागत करती है आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का बिठाती है और कहती है भाई बिल्कुल भर भर के वोट देंगे, डॉक्टर सुशील गुप्ता को जिताएंगे, नवीन जिंदल को इसलिए हराएंगे क्योंकि नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेके आए हैं। उनको कल तक मोदी जी कल तक उनको कोयला चोर कह रहे थे और इन्होंने खट्टर साहब की एंटी इनकम्बेंसी को हटाने के लिए नायब सिंह सैनी को लेके आ गए हैं ये लोग। तो इनकी भारतीय जनता पार्टी वालों को लेके पब्लिक में जो एक नैरेटिव सेट हुआ है वो बहुत ही नकारात्मक रूप से कुरुक्षेत्र का स्पेशली मैं दे रहा हूँ उदाहरण, बहुत ही नकारात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव यहाँ की जनता ठीक है। जनता ये देख रही है कल तक नवीन जिंदल को लेकर क्या क्या आरोप थे, आज बीजेपी में शामिल किया। जनता ये भी देख रही है कल तक कांग्रेस को लेकर आप लोग क्या कहते थे, अब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वोटर्स तो सब कुछ देख रहे हैं ना। बजरंग जी, ये आरोप आप लोगों पर क्यों लग रहा है बार बार कि भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं? इनेलो भी कह रही, बीजेपी भी कह रही, मिली भगत है आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये कंफ्यूज पार्टी है, डरे हुए लोग हैं। पहले तो कहते थे इनके पास कैंडिडेट ही नहीं, डेट निकल जाएगी, कैंडिडेट आ गए तो मैदान छोड़कर भागने को तैयार हो गए। गुरुग्राम और करनाल के तो अब तक भी नहीं आए बजरंग जी, मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बाद भी। तो आ चुके हैं, करनाल आ चुके हैं, ठीक है, सिर्फ ओनली गुरुग्राम बाकी है। अच्छा, टोटल आ चुके खाली ओनली मैं बाई इलेक्शन की भी बात कर रही हूँ। मैं बाई इलेक्शन की बात कर, देखिए वो बाई इलेक्शन, यस, आप विधानसभा बाकी, बिल्कुल सही कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ज्योति जी, आज हकीकत स्थिति ग्राउंड में क्या है, ये है कि भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होना। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप राजनीतिक भाषा में समझना कि मैं राजनीतिक भाषा बोल रहा हूँ, मैं वो भाषा बोल रहा हूँ जो आपकी चैनल को पता है, आपके हर रिपोर्टर को पता है, हर न्यूज चैनल को पता है आज इनकी हालात क्या है। इनकी हालत इतनी खस्ता है और दावे के साथ कहता हूँ, आपके चैनल पे कहता हूँ, कहीं भी एक जनसभा विदाउट स्कूटी के अंदर ये करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। हरियाणा के अंदर हरियाणा का मुख्यमंत्री खुद या पूरा मुख्यमंत्री जनसभा करने की स्थिति में नहीं है। इतना भारी विरोध जनता के बीच के अंदर है। जनता पूछती है हमारा क्या कसूर था, हमारे क्यों लाठियां मारी, महिला पूछती है, छात्र पूछते हैं, किसान पूछता है, नूर पूछता है, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले क्यों दाबे गए, हमारे बच्चों को क्यों जेलों में डाला गया, 750 किसान शहीद हो गए। सवाल पूछते हैं, सवाल पूछना हर एक व्यक्ति का अधिकार है, मगर इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्यों हमारे रास्ते बन गए, कोई जवाब नहीं है। आपने देखा कई प्रत्याशियों को तो मैंने कहते हैं शर्म आ रहा है, धक्के तक मारे गए हैं पुलिस के साथ, सामने ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस करा रही है विरोध। आरोप आप लोगों पर है कि आपके लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, इनेलो पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये कहते रहे किसानों को आतंकवादी है, खालिस्तानी है, उग्रवादी है, और यहाँ तक भी कहते थे जो अब किसान आंदोलन किस किस भाषा से टोका गया आपको सबको पता है। जब वो जवाब पूछ रहे हैं हमारा कसूर क्या है तो कहते कांग्रेस है। अरे भाई किसान है, देश का अन्नदाता है,
आपने उनके साथ जाति की है। यहाँ तक कि ये बता रहे थे भाई हाँ जहां मामला आया भ्रष्टाचार का, एक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक नई फैक्ट्री लगाई है मोदी वॉशिंग पाउडर की। आपने देखा जितना भ्रष्टाचार मोदी साहब जोर जोर से बोलते थे कि हम काला धन लाएंगे, काला धन तो नहीं लाए। काला धन वालों लोगों से करोड़ों अरबों रुपए लेने का काम किया। ज्योति जी मैं बताना चाहता हूँ 30 कंपनियां में नाम आपको बसब कर सकता हूँ। 30 कंपनियों के ऊपर इन्होंने ईडी के छापे मारे और उन आदमियों को 10 दिन में 15 दिन में 5 दिन में मिलने के अंदर करोड़ों अरबों रुपए चंदा लेकर सभी को मोदी वॉशिंग पाउडर के अंदर मशीन के अंदर धोकर साफ सुथरा करके क्लीन चिट दे दी और दुनिया भर के अरबों रुपए के घोटाला करने वाले। चलिए ये तो बहुत सारे मुद्दे हैं, सब मुद्दों पर आप बात नहीं रख पाएंगे। ये हकीकत। आप मुझे ये बताइए जो ये नेता बयान दे रहे हैं, करण दलाल कह रहे हैं ईंट बजा देंगे, या किरण जो कह रही, वीरेंद्र जो कह रहे हैं, इनको मनाने का, बात करने का, एक साथ लाने का प्रयास करेंगे या फिर ये कहते रहेंगे ऐसा कुछ है नहीं, केवल खारिज करते रहेंगे इन बातों को मीडिया में? नहीं, खारिज नहीं है। आपने चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम लिया, आपको दिखा दूंगा चौधरी वीरेंद्र सिंह, आज नोट कर लो, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और विजेंद्र जी दोनों कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए मदद करते दिखेंगे आपको। बहन शैलजा जी के लिए आलोची नहीं, जो बत्रा जी कह रहे थे कि किरण ये कह रही और ये वाइट है भी कि जैसी मदद की थी रावदान सिंह ने उससे डबल मदद वो करने वाली है। तो अच्छी बात है। और इनके संदर्भ में कहा गया है ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, ये तो नहीं है कि मैदान में घूमेंगे और उसी तरह की मदद करेंगे। ज्योति जी हरियाणा में कहावत है भाई कोई हमारे को मेरी मदद करता है, जो किसी की आदमी की मदद करता है भाई उसका मदद हमने भी कर दी, वो पहले से ज्यादा करनी मदद करने की बात की है। और रावदान सिंह जी ने दावे के साथ कहता हूँ मैं उस क्षेत्र का प्रभारी हूँ, मैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी हूँ। रावदान सिंह जी ने पूरी मदद मैं कहता हूँ किरण चौधरी जी की, बहन सूती जी की है, आप तसल्ली कर लेना। नहीं, मैंने पिछला चुनाव भी कवर किया था, उस वक्त भी क्या क्या कवर भी किया था, क्या परिस्थितियां थी और किस तरह की बातें थी रावदान सिंह जी के सामने। रावदान सिंह जी की तरफ से किसी एक आपको नहीं बता दूं बात ज्योति जी, हर एक का राजनीतिक फ्यूचर होता है। अब लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी हाईकमान की पूरी तिखी नजर है। कोई भी व्यक्ति अगर मान लो थोड़ा सा विरोध करेगा ना, विधानसभा की टिकट तो छोड़ो उसकी खिड़की भी मैं आपके चैनल के दाव के ये तो आप चेतावनी दे रहे हैं बजरंग जी। ये ऐसा तो नहीं कि हुड्डा साहब ने बड़े बड़े नेताओं को घर बैठा दिया है, दो बड़े परिवार तो इस बार ही वीरेंद्र सिंह का परिवार भी, बंसीलाल परिवार भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ उम्मीद ना करे विधानसभा की टिकट मिलेगी। जो भी व्यक्ति हाईकमान ने जो भी प्रत्याशी उतारे हैं बहुत कर्मठ, ईमानदार और दिलेर मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं। जो आदमी जो कांग्रेस का नेता उनकी मदद करेगा वही टिकट का हकदार होगा, हम विरोध भी करें। चलिए ये तरीका अपनाएंगे तो ही पार्टी में अनुशासन आ पाएगा, अगर हाईकमान ही अपनाएगा। जो आपके तेवर हाईकमान के भी हुए तो ही कुछ हो पाएगा आप लोगों को। हाईकमान ने देखो आज किया टिकट मेरिट के हिसाब से दी है, आप एक टिकट में बहस कर लो। कोई आदमी मैं कहता हूँ ठीक है, मैं अभी चर्चा में आगे बढ़ती हूँ। बजरंग जी आप काफी समय ले चुके हैं। आधा सही बात है, सिर्फ मनोहर लाल जी कहते थे सबसे कमजोर कैंडिडेट दे दिया करनाल के अंदर, थाली के अंदर डर के टिकट दे दी। आज पसीना आ रहा है, उस कैंडिडेट ने क्या कहा, बोला मनोहर लाल जी क्या ही बता लो, स्थान आपका, समय आपका, दिन आपका, आप में से बहस कर लीजिए मैं आपने क्या किया, आप अपना चिट्ठा लिया हो और मैं बताऊंगा आपने किस प्रकार हरियाणा को लुटाया, मैं बताऊंगा। वो लड़का युवा का प्रदेशाध्यक्ष है, पूरा हरियाणा का युवा करनाल के अंदर सड़कों पे आया है और मैं दावे के साथ कहता हूँ सबसे पहली जीत लोकसभा की
करनाल सीट की हमारी होगी। आप ये भी करनाल से कुलदीप शर्मा बहुत बड़े मार्जिन से हारे थे, देश की सबसे बड़ी दूसरी हार वो थी। और इस बार तो 9.5 साल के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल मैदान में हैं, तो बहुत टफ है ये सीट, बहुत टफ है। आपके विरोधी कह रहे कोई अनुभव नहीं है आपके उम्मीदवार को, इतने वरिष्ठ नेता के सामने आप लोगों ने उतार दिया है, आप बीजेपी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसे कुछ अनुभव ही नहीं चलिए है, यशपाल जी, यशपाल यशपाल जी ने बहुत ध्यान से सब कुछ सुना है। अगर आपको कुछ कांग्रेस को लेकर भी कुछ कहना है तो कहिएगा। दूसरा, रोजाना ही हालांकि बात होती है, रोजाना इसलिए भी होती है क्योंकि रोजाना विजुअल सामने आते हैं, आपके उम्मीदवारों का विरोध भी हो रहा है हरियाणा में, तो आप लोग ये उम्मीद तो जरूर करके बैठे होंगे कि पीएम जब आएंगे, रैलियां करेंगे, हरियाणा को समय देंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं माहौल आप लोगों के पक्ष में ज्यादा होगा आपके मुकाबले। एक कहना चाहूंगा कि पहले तो अपने आप में विश्वास पैदा करें। सभी एक दूसरे पर रोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं, कांग्रेस जेजेपी को, जेजेपी कांग्रेस को, आप उसको, दूसरी इनोलो उसको, एक दूसरे पे ही ये रोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं सारे मिलके। और अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कि हमारी पार्टी के अंदर ऐसा है, हमारी पार्टी में वैसा है, और ऐसा हो जाएगा, करनाल में वैसा हो जाएगा। मैं कि एक कहीं भी आ जाए, मनोहर लाल जी को हमने चैलेंज किया है, वो एक जो कैंडिडेट हैं जिनका नाम भी मुझे नहीं पता, बुद्धिराजा आई थिंक मेरे ख्याल ऐसा कुछ नाम, उनको चैलेंज किया है। बातें करना और ग्राउंड पे काम करना दोनों अलग अलग है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये रिक्वेस्ट है, ग्राउंड पे काम करें, ग्राउंड के अंदर आके काम करें और लोगों को समझाने की कोशिश करें। नंबर 1। नंबर 2 कि आप अपने परिवार को संभाल के रखें। तीसरा, आपको जब रिजल्ट आएगा उस दिन, रिजल्ट वाले दिन जो मैंने बताया आपको, 11 कमल हरियाणा के अंदर खिलेंगे, तो 11 कमल खिलते हुए नजर आएंगे। और जो आपका गुट जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह, किरण चौधरी, सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, कैप्टन अजय और भी बहुत सारे गुट हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने जिनके लिए जितनी मदद करी थी उससे डबल मदद करेंगे। इसके मीनिंग दो है, वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। और रही बात आप प्रवक्ता की बात, केजरीवाल के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ऐसा फीलिंग हो रही थी, वो आपने बोला, मुझे भी फील हो रहा था कि ऐसा कि जैसे आजादी की लड़ाई में गए हों और वो जेल, उस कारण जेल के अंदर गए हों। शराब नीति के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार, शिष्टाचार से भ्रष्टाचार किया है, वो सारे देश ने देखा है। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब जगह जाने के बाद भी अगर ये कहते हैं कि देश का संविधान ही गलत है, संविधान ही सारा मिला हुआ है बीजेपी के साथ, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। यही केजरीवाल थे। मैंने एक इनकी वीडियो देखी थी जिसके अंदर ये कह रहे थे, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, अपनी जिंदगी के अंदर कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करूंगा। वही अपने बच्चों की कसम खाने वाला नेता केजरीवाल आज कांग्रेस की बात सच्चाई है, और बताइए वो कहां तक की बात सच्चाई है। और जिस तरीके से शुरुआत उन्होंने करी थी कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आम लोगों के लिए काम करूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोठी नहीं लूंगा, वही आदमी 7 लाख रुपए के एक कर्टन के लिए 7 लाख रुपए खर्च करता है और 50 लाख रुपए इंटीरियर के अंदर खर्च कर देता है अपने मकान के अंदर। ये आम आदमी की सरकार, बताइए देखिए कितनी बड़ी काम ये लोग कर रहे हैं और देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह आम आदमी पार्टी का काम जिस तरीके से पूरी सरकार तिहाड़ जेल से चल रही है, और बातें करना इनके से सीखे कोई, आम आदमी की बात करेंगे। अब रही बात कुरुक्षेत्र की, हम कुरुक्षेत्र के अंदर इस बार ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और कुरुक्षेत्र का रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। उस दिन भी आप सब यही बातें चल रही है, यही चैनल पे हम लोग बैठ के बातें कर होंगे, आपको उस दिन भी सच्चाई, कमल के फूल की सच्चाई सामने नजर आ जाएगी आपके अंदर। चलिए फटाफट लास्ट कमेंट के लिए देखिए, आपको कुरुक्षेत्र के अंदर वो नजर भी आएगा, कुरुक्षेत्र के अंदर जीत किसकी होती है वो सच्चाई भी आपके सामने आएगी। मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप जनता के बीच में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करें। जिस तरीके का भ्रष्टाचार आप लोगों ने बत्रा जी, अब सुन लीजिए, पूरी डिबेट में तो आप बोले नहीं, एक बार भी आपने काउंटर में कुछ नहीं कहा। चलिए अब मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ, विवेक जी लास्ट कमेंट आपका। देखिए वो आप ज्योति, आप मना कर देते हैं बीच में बोलने से। मैं बीच में बोलने से नहीं, मेरा कहने का भाव ये है, दूसरे प्रवक्ता जब टाइम मांग रहे हैं, आपने किसी बात के लिए टाइम नहीं मांगा कि आपको काउंटर में कुछ कहना है।
वो मैं कह रही हूँ। देखिए काउंटर के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, हाथ खड़े नहीं, मैं बीच में बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट आपने एक बार भी फिंगर रेज की हो, आपने टाइम मांगा हो, वो मैं कह रही हूँ। अगर आप मांगते तो क्योंकि आप सत्ता पक्ष से हैं, आपको अधिक समय दिया जाता, अधिक आरोप भी लगते हैं आप पर, लेकिन आपने कुछ नहीं कहना था तो आपने टाइम भी नहीं मांगा। तो अब मैं कह रही हूँ, मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ। विवेक जी बोलिए। नहीं ऐसा नहीं, जो ठीक है, यशपाल जी आ गई आपकी बात, कि अपने समय पे अपनी बात रखें। हाँ जी, मैंने पहले भी एक जिक्र किया जो कि पर उस सवाल का जवाब नहीं आया। बीजेपी के प्रवक्ता ने खुद मानने का काम किया कि तमाम कैंडिडेटों ने काम नहीं किया, तमाम एमपीज ने काम नहीं किया, इधर तक कि मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया, और ये कह रहे थे काम के बलबूते जीतने का काम करें। आज जब मैंने जिक्र किया कि किसान को बीज नहीं मिल रहा और बीज भी ब्लैक में मिल रहा है, जो 1700 रुपए का बीज चुनाव की बात कर लीजिए, चुनाव की बात कर लीजिए, आखिरी कमेंट है। नहीं, चुनाव की बात कर रहा हूँ, चुनाव में रिपीट क्यों कर रहे हैं बात को, रिपीट क्यों कर रहे हैं? कल रात की डिबेट में भी ये कह रहे थे, आज भी ये कह रहे हैं, पिछले उत्तर में भी कहा, कुछ नया कहिए विवेक जी, चुनाव को लेकर बोलिए। सुनने का काम नहीं करेंगे, सुनने का काम तो तब करूंगी जब कुछ नया कहेंगे। पिछले उत्तर में भी ये कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं। किसान की अगर मैं बात करूंगा, मैंने अभी बात अपनी पूरी की नहीं। आप विवेक जी, आप पिछले उत्तर में भी ये कह रहे थे सर, पिछले उत्तर में भी कहा, तो कुछ नया कह लीजिए ना। लास्ट कमेंट है, फिर मैं कोई सवाल पूछूंगी, उसी का उत्तर देंगे आप। नहीं, जो सवाल मैंने उनसे पूछे, उन्होंने एक का भी उत्तर दिया। उनके पास उत्तर ही नहीं है, उनके पास उत्तर होते जवाब देते। आज के दिन किसान के नाम पे सबसे ज्यादा राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी किसानों को ही मारने का काम कर रही है। तकलीफ इस बात की होती है, अगर हम बात करते हैं कि हाँ ऐसे दिक्कत आ रही है, इन्हीं के द्वारा चलाई गई स्कीमों का अगर मैं जिक्र करने लगा जल्दी, तो आप फिर कहेंगे ये स्कीमों का यहाँ क्या काम है। हम तो एक चीज बता रहे हैं, आज के दिन किसान अगर आग लगाता है तो अरविंद केजरीवाल जी को धुआं लगता है, इनके सीनियर लीडर्स को धुआं लगता है, हरियाणा के कहने वाले हैं। और यहाँ पे बीजेपी के लोग किसान की जो पराली ना कटे उसके लिए जो स्कीम इन्होंने चलाई है, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, उसके पैसे खाने का काम करते हैं। आज किसान तक उसका भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। जब एसवाईपी की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल जी को तकलीफ होती है। बीजेपी के लोग उस पर भी चुप्पी साधने का काम करते हैं। हरियाणा का पुत्र तो बन जाता है जब जेल में चला जाता है अरविंद केजरीवाल, पर अरविंद केजरीवाल को भी ये सोचना चाहिए था कि एसवाईएम किसके लिए मांग रहे थे, हरियाणा के लिए मांग रहे थे। आज के दिन आपको हरियाणा का पुत्र याद आ गया, जब हरियाणा के किसानों ने पानी मांगा तब याद नहीं आया। आज अगर मैं बात करूं, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है तो मैं कहूंगा इनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। फिर अगर बात करूं इनके यूएनपी डिपार्टमेंट में है, जहां आम जन का जाना होता है, हर एक शहरी का जाना होता है, वहां पे प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, एनडीसी के नाम पे, नक्शों के नाम पे भारी भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमारे ऊपर तो आरोप लगाए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं। आप ये कह रहे हैं चुनाव के समय हमें डराने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि जब आप लोग सत्ता में थे तब भी आप लोगों से जुड़े विभागों पर ही आरोप लग रहे थे उस वक्त भी। रेणु साहब, नहीं लास्ट कमेंट में ले रही हूँ, अभी बजरंगी समय बचेगा तो आपको टाइम नहीं, समय दिया जाएगा अगर बचेगा। बहुत जरूरी बात बोलिए। मेरे साथी ने बात कही है भ्रष्टाचार की, तो हम कहते थे भ्रष्टाचार में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने बीजेपी ने माना हाँ प्रॉपर्टी आईडी एक घोटाला है, ये घोटाले की सरकार है। हकीकत की बात यह है, हम कोई भी हरियाणा में ऐसा सरकारी विभाग नहीं जहाँ बिना। ठीक है बजरंग जी, आप सुनिए, अभी समय नहीं आगे। रेणु साहब आप बोलिए। आवाज मिल रही क्या विजेंद्र जी? ठीक है, नवीन जी आपका लास्ट कमेंट। नवीन जी आपको आवाज मिल रही है क्या? चलिए चर्चा का आखिरी कमेंट आपका नवीन गौड़ जी, शायद इनको भी आवाज नहीं मिल रही है। जी नहीं मिल गई बोले गुम होगी भी। अच्छा देखिए विवेक, मेरी आवाज एको कर रही है, एक बार प्लीज फिक्स कराएं प्लीज यार। बोलो। हाँ जी, मैं विवेक चौधरी जी को सुन रहा था और इन्होंने भ्रष्टाचार की और जेल की बड़ी बड़ी बातें करी। मैं हालांकि बहुत ज्यादा इनको नहीं उस पर डिस्कशन नहीं करना चाह रहा था, बट फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, आप उस पार्टी से सर बिलोंग करते हैं जिस पार्टी के नेता सजा काट के आए जेल के अंदर।
नौकरियों में घोटाला करा है, साबित हुआ है, जेल काटी है, तब आएंगे वापस। सो प्लीज, आपको बनता नहीं है कैसे कर, नहीं छोड़ दीजिए, आपको नहीं बनता है इस पर। दूसरी बात, आपको ये कहना बनता नहीं है सर, आप ये छोड़ दीजिए, आप सजा याफ्ता। विवेक जी अब समय नहीं है बहस का, इनको अपनी बात कहने दीजिए ना, आपके टाइम में ये नहीं बोले थे। विवेक जी आप पीछे। तो रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी का भांडाफोड़ हरियाणा की जनता ने अच्छे प्रकार से कर रखा है। जिस प्रकार का स्वागत इनका गांव में अलग अलग पूरे हरियाणा के, चाहे कुरुक्षेत्र हो चाहे दूसरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र हो, हर संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का जो स्वागत हो रहा है गांव में, क्या मतलब बोर्ड लगा रखे हैं लोगों ने, उनकी जो धुलाई हो रही है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वाले 400 पार का नारा लेना भूल गए हैं। अब आप ज्योति जी इनके प्रचार प्रसार में भी देखेंगे, इनके प्रचार प्रसार में आपको 400 पार वाली बात अब और ज्यादा लंबे समय तक दिखाई जाने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो हरियाणा में भी अभी एक रिसेंट सर्वे करवाया है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी वाले 8 सीटें, इनके सर्वे के हिसाब से 8 सीटें हार रहे हैं। तो इसी कारण से इन्होंने 400 पार वाली जो बात थी वो इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन से, अपने नैरेटिव से हटा दिए, क्योंकि जनता इस 400 पार में एक अहंकार का भाव देखती है, और अहंकार को पहले इनके तो हर एक्शन में अहंकार का भाव दिख रहा है। इन्होंने 400 पार की बात करी थी, उसमें जो अहंकार दिखा, जनता उससे भी नाराज है। इन्होंने 400 पार वाला सिस्टम जो नैरेटिव है वो इन्होंने अपने कैंपेन से हटा दिया। हरियाणा की जनता इनको भयंकर तरीके से हराने वाली है, कुरुक्षेत्र में भी हराने वाली है और पूरे प्रदेश में हराने वाली है। शुक्रिया नवीन जी, शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही, क्या दावे हैं नेताओं के, इसे लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।